हेलो बच्चों। वाओ, क्लास नाइन्थ स्प्रिंट कोर्स, मजा आने वाला है। क्लास शुरू करने के पहले एक शायरी हो जाए, फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो सुनो बच्चा लोग, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? अरे कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। और कौन कहता है मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता? एक बार पेन और कॉपी उठाओ तो यारो, एक बार पेन और कॉपी उठाओ तो यारो, और फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल की क्लास अटेंड तो करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। मेरा नाम है सयम बडोला और आज आप सभी का वेलकम करता हूं स्प्रिंट कोर्स में। शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री मैथमेटिक्स की क्लास 9th की। उम्मीद है आप लोगों ने पुरानी सारी क्लासेस देखी होगी। शुरू के 5 चैप्टर आपको समझ में आ गए होंगे, कोई भी कंफ्यूजन होगा नहीं। तो आज ज्योमेट्री से स्टार्ट होगी बातें। पहले एक बार इंट्रोडक्शन दे देता हूं। आपने मेरा नाम तो सुन ही लिया होगा। मैंने अपना ग्रेजुएशन एनआईटी भोपाल से कंप्लीट किया है और पिछले कई सालों से मैं आप जैसे हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। अब आपकी बारी है मैथमेटिक्स में मचाने की, तूफान लाने की। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग कॉपी और पेन के साथ हेडिंग डाल लो, लाइंस एंड एंगल्स। लेक्चर नंबर 1, ज्योमेट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है बच्चा। ज्योमेट्री से आप लोग बेसिकली, ज्योमेट्री का इन्वेंशन क्यों हुआ? क्योंकि अलजेब्रा के कुछ लिमिटेशन थे। आप सारी प्रॉब्लम्स को अलजेब्रिकली सॉल्व नहीं कर सकते, कैलकुलेशन बहुत टफर हो जाती है। तो एक नई ब्रांच आई मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री, जहां पर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, मतलब पिक्चर्स बना बनाकर, सिंप्लीफाई कर कर क्वेश्चन को आसान बनाकर सॉल्व किया जाता है। बहुत सारी चीजें देखेंगे। शुरू में 1D ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जो कि लाइंस आपकी जो बात होगी वो 1D ज्योमेट्री है। फिर 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ेंगे जहां पे ट्राइंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स की बातें होगी। 3D ज्योमेट्री, क्यूबॉइड, सिलेंडर, इन सब पे भी चर्चा होगी। आगे आगे जैसे आप मैथमेटिक्स में बढ़ते चले जाएंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो हेडिंग डाल लो। आज के लेक्चर में एंगल्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंपॉर्टेंट, वो सब आपको पता लगने वाली है। सारी चीजें आपको समझ में आने वाली है। तो मचाते हैं, शुरू करते हैं। आज के लेक्चर के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक टर्म्स और डेफिनेशन बताऊंगा कि लाइन क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। फिर अपन एंगल्स की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे, फिर पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। तो बहुत सारी चीजें आज डिस्कस होने वाली है। तैयार रहना, बहुत सारी चीजें मिलने वाली है इस 1 घंटे में। तो शुरू करते हैं। और आखिरी में तो आपको पता ही है, बिना क्वेश्चन में मचाए क्लास खत्म होती नहीं है। तो क्वेश्चन में मचाएंगे, मचाएंगे मतलब धमाल कर देंगे, एकदम सारे क्वेश्चनों को फोड़ देंगे। तो शुरू करें, चलो आ जाओ भैया। पहला कॉन्सेप्ट, दैट इज टर्म्स। अब यार ये तो सब आपको पता है। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट, अरे सर ये पढ़ाओगे आप, 9th में ये पढ़ाने आए हो। पॉइंट ये होता है, ये अपना एक पॉइंट बना दिया मैंने, है ना। पॉइंट बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी लोकेशन का। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ के आए हो, है ना, पॉइंट के कोऑर्डिनेट पढ़ के आए होंगे। तो पॉइंट बेसिकली क्या होता है? एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। इसकी ना लेंथ होती है, ना विड्थ होती है, ना थिकनेस होती है, कुछ भी नहीं होता है। केवल डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, एक डॉट होता है, केवल एक डॉट होता है, उसको पॉइंट बोलते हैं। जब ये सब पॉइंट लगे हुए 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 मिल जाते हैं तो एक लाइन फॉर्म हो जाती है, एक लाइन फॉर्म हो जाती है। ये सब आप लोगों ने बचपन में पढ़ रखा है। लाइन ऐसी दिखती है। लाइन का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? तो देखो, लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर ए बी, दोनों तरफ एरो लगा दो। अब दोनों तरफ एरो लगाने का क्या सेंस है?
इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों तरफ एरो का क्या मतलब है, इसको ध्यान से समझना, इसको ध्यान से समझना, ये दोनों तरफ एरो का क्या मतलब है। तो दोनों तरफ एरो इसलिए लगा रहे क्योंकि इसकी जो लेंथ होती है ना, इसकी जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, मतलब ये अनंत तक दोनों डायरेक्शन में जा सकती है। तुम इधर भी इसको कितना भी एक्सटेंड कर दो लेफ्ट साइड में, इधर भी उसको कितना भी एक्सटेंड कर दो राइट साइड में, तो ये तुम्हारी लाइन हो गई। फिर लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक फिक्स्ड यूनिट होती है। ये जैसे मानो मैंने ए बी ड्रॉ करी 5 मीटर की, तो ये ऐसी मैंने जो ड्रॉ करी ना, ये 5 मीटर एक स्पेसिफिकेशन है कि यार ये 5 मीटर की एक लाइन सेगमेंट, इसका मेजरमेंट आप कर सकते हो। अब इसको आप ऐसे भी बना दो, पर इसकी लेंथ क्या रहेगी? 5 मीटर ही रहेगी। बात समझ में आई? तो लाइन सेगमेंट के दोनों एंड पॉइंट होते हैं, मतलब एक फिक्स्ड यूनिट लेंथ होती है। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ये ए बी और ये, ठीक, एरो नहीं लगता इसमें, ये हो गया आपका लाइन सेगमेंट का रिप्रेजेंटेशन। ए बी के ऊपर बार लगा दिया, ठीक है। बहुत जनरल जनरल बातें। रे क्या होता है? रे क्या होता है बच्चा? रे में एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक ओरिजिन पॉइंट होता है, मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और दूसरा पॉइंट इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब एक जगह से तो ये फिक्स्ड है, पर दूसरे तरफ से इनफाइनाइट तक जाएगी। लाइन दोनों तरफ से इनफाइनाइट तक, लाइन सेगमेंट फिक्स्ड, दोनों तरफ एंड पॉइंट होंगे, और रे में एक तरफ एंड पॉइंट होगा, एक तरफ इनफाइनाइट तक जाएगी। और ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज एक्चुअली कॉल्ड, ये क्या है? ये तो सोर्स है, यहां से लाइट रे निकलती है। आपने रे का वर्ड फिजिक्स में पढ़ा होगा, लाइट रे। सनलाइट जो आती है, तो सनलाइट भी एक रे ही है, क्योंकि सन उसका सोर्स है, और फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो ट्रैवल करती है। अब ये कहीं तक भी जा सकती है ना, सनलाइट कहीं तक भी जा सकती है, पर जो उसका ओरिजिन पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, दिस इज द ओरिजिन पॉइंट, और मैं कहूं इनिशियल पॉइंट, वो तो फिक्स्ड है। मेरे ख्याल से ये सिंपल टर्मिनोलॉजी में किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, और रे क्या होता है। रे का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? ए बी एक तरफ एरो लगा दो, तो ए बी पे दोनों तरफ एरो लगा दिया तो लाइन हो गई। एरो नहीं लगाया, केवल ऐसे बार लगा दिया तो वो लाइन सेगमेंट हो गई, और एक तरफ एरो लगा दिया तो वो रे हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई? बहुत ही आनंद से आगे की ओर बढ़ते हैं। एंगल क्या होता है? एंगल क्या होता है? तो एंगल को फॉर्म करने के लिए आपको चाहिए 2 रेस। एंगल को फॉर्म करने के लिए चाहिए आपको 2 रेस, एक और एक। ये दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट है, इन दोनों रे का एक कॉमन पॉइंट है ना। ये जो कॉमन पॉइंट होता है, ये दोनों रे का, ये एक अपनी ओ ए है, ये ओ बी है। तो यार ओ ए और ओ बी, ओ ए और ओ बी, ये दोनों अपनी रेज है। इनके दोनों के कॉमन पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दोनों का ओ है। अब देखो, ये जो एंगल फॉर्म होता है ना इन दोनों के बीच में, ये जो 2 रे लगेगी, ये जो बना है, ये जो बना है, इसको बोलते हैं एंगल, इसको बोलते हैं एंगल। और इसको रिप्रेजेंट किन किन लेटरों से करते? तो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। बोलो एक्स वाई जेड पी क्यू आर, या फिर ग्रीक लेटर से भी करते, जैसे थीटा हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, लाइक दिस। कंफ्यूज मत होना, ये केवल रिप्रेजेंटेशन है। कभी भी तुमको एंगल दिखेगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ओए को क्या बोलते हैं? इस ओए को आर्म बोलते हैं। आर्म बोल लो या साइड बोल लो, बात एक ही है ना। आर्म जनरली बोलते हैं। इस ओबी को भी क्या बोलते हैं? आर्म बोलते हैं। और ये जहां से स्टार्ट हुई है, ये जहां से स्टार्ट हुई है, जो उनका कॉमन इनिशियल पॉइंट है, दोनों रे का कभी कॉमन इनिशियल पॉइंट है, तो दे विल फॉर्म एंगल, है ना। दोनों एक ही जगह से 2 रे निकल गई तो वो डेफिनेटली एक एंगल फॉर्म करेगी। और वो जो इनिशियल पॉइंट होता है, इस ओ को आप बोलोगे वर्टेक्स, इस ओ को आप बोलोगे वर्टेक्स। बात समझ में आई? ये जो ओ पॉइंट है, इसका नाम होता है, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। बात समझ में आ गई? अब एंगल्स के कुछ टाइप होते हैं, पढ़ रखे हैं आप लोगों ने, तो फटाफट चीजों को लिखते चलो, है ना। इसमें अपन ज्यादा समय नहीं लगाएंगे,
फटाफट बताओ एक्यूट एंगल क्या होता है, सब अपनी नोटबुक में लिखो एक्यूट एंगल क्या होता है। तो यार मैंने बना दिया ये अपना। अच्छा एक बात और, एंगल को हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजरमेंट करते हैं। आप प्रोटेक्टर को रखते हो, इधर आपका जीरो रहता है, फिर ऐसे आप देखते हो ना जीरो के बाद ऐसे ये क्या एंगल आ रहा है ना। तो एंगल्स का हमेशा मेजरमेंट कैसे करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये डायरेक्शन मतलब घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में मेजरमेंट होता है एंगल का। तो ये एक्यूट एंगल की मैं बात करूं तो यार ये एक्यूट एंगल है। अब इसमें एक आर में ये है ना, ओ ए ओ बी। तो यार ये एंगल को मैंने नाम दे दिया एक्स। कभी इस एंगल की वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हुई, कभी इसकी वैल्यू 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हुई तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। बिल्कुल सही बात है सर। फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है सर? ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, ये तो आपकी इनिशियल रे है, ये आपकी फाइनल रे है। इनिशियल और फाइनल रे ये कुछ एंगल बन गया, मानो y, ये आपका O पॉइंट है, ये माना आपने A पॉइंट है, ये आपका माना B पॉइंट है। अब यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यार ये जो एंगल है, ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है, ये 90 डिग्री से तो ज्यादा है, क्योंकि 90 डिग्री वाला क्या होता है, राइट एंगल होता है। ये तो सबको पता है, राइट एंगल एक होता है, दैट इज 90 डिग्री, बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये टाइप का, जिसको ऐसे बनाते हैं, है ना। तो जब 90 डिग्री एंगल फॉर्म हो जाए दो रे के बीच में, है ना, जब एंगल 90 डिग्री का हो जाए, मतलब इसको कभी मैं नाम दे देता हूं Z, तो कभी Z आपका 90 डिग्री के बराबर हो जाए तो वो क्या होगा, राइट एंगल, है ना। ये बातें पता है सारी। ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है, Y जो होता है वो 90 से लेके 180 तक होता है। बात पता थी, है ना। अब कुछ और है इसके अलावा भी टाइप्स ऑफ एंगल। स्ट्रेट लाइन एंगल क्या होता है, या स्ट्रेट एंगल क्या होता है? स्ट्रेट एंगल बोलूं, बताते जाना है ना। फिर रिफ्लेक्स एंगल, सब लोग अपनी नोटबुक में लिख लो। और एक और, दैट इज कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है बच्चा? तो यार स्ट्रेट एंगल की मैं कभी बात करूं, तो दैट इज 180 डिग्री। ये तुम्हारा इनिशियल मतलब ये इनिशियल पॉइंट है, मतलब ये वर्टेक्स है तुम्हारी, है ना, वर्टेक्स है, ये OA और ये OB। जब ऐसी स्ट्रेट लाइन बन जाए, ये देखो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, यहां पर आप देख सकते हो AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये जो एंगल मानो P जो है, जो कि 180 डिग्री के बराबर है, इसको आप क्या बोलोगे, स्ट्रेट लाइन एंगल। कोई कंफ्यूजन किसी को? रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? एंगल देखो, अपन ने 0 से 90 की बात कर ली, 90 से 180 की बात कर ली, 180 की बात कर ली। अब 180 से लेके 180 डिग्री से लेके, मानो वो एंगल को मैं Q बोल रहा हूं कि मेरा Q रिफ्लेक्स एंगल है, तो 180 से लेके 360 तक जो एंगल होता है, दैट विल बी योर रिफ्लेक्स एंगल। और बनाते कैसे उसको, कुछ इस प्रकार से। ये जो एंगल है ये आपका OA है, तो AOB, जो एंगल AOB बना है, एंगल AOB, देखो AOB इस तरीके से पढ़ा जाता है, इस तरीके से पढ़ा जाता है, ठीक। एंगल AOB जो है वो आपका 180 से ज्यादा है, वो आपका 180 से ज्यादा है और 360 से कम है। ये बात तो समझ में आ रही है सबको। और 360 मतलब कंप्लीट एंगल, है ना। तो यार ये मेरी OA थी, ये मेरी OA है, और यहीं पे मेरी OB भी आ गई, यहीं पे मेरी OB भी आ गई, है ना, यहीं पे मेरी OB भी आ गई।
तो ये पूरा एंगल, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो गया, दैट इज 360 डिग्री का एंगल। उस एंगल को आप बोलोगे कंप्लीट एंगल। चमक गया? सारी बातें समझ में आ गई? तो ये 6 एंगल होते हैं। एक्यूट एंगल 0 से 90 डिग्री, 90 पे राइट एंगल, फिर 90 से 180 ऑब्ट्यूज एंगल, फिर 180 पर स्ट्रेट लाइन एंगल, 180 से 360 डिग्री रिफ्लेक्स एंगल, और 360 डिग्री पे कंप्लीट एंगल। कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी तरह का? ये बेसिकली तुम प्रोटेक्टर पे भी देख सकते हो, एक पूरा सर्कल हो गया, मतलब एक पूरा रिवॉल्यूशन हो गया। वन रिवॉल्यूशन इज बेसिकली इक्वल टू 360 डिग्री। तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी है। वाई एक्सिस होती है, ये एक्स एक्सिस होती है। ये देखो, ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री, चारों को ऐड किया 360 डिग्री। वापस तुम पहुंच गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, वापस तुम पहुंच गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। तो ये आपका कंप्लीट एंगल बन रहा है, दैट इज 360 डिग्री। शुरू यहां से ही किया था, वापस यहां पे ही आ गए, तो ये आपका हो जाएगा कंप्लीट एंगल। मेरे ख्याल से सबको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ये तो सब अभी तक हमने जो भी पढ़ा, ये सब आप 7th 8th में पढ़ के आए हो। अभी तक मैंने कोई भी नई बात नहीं करी। आप शुरू कर रहे हैं क्लास 9th में, हमको क्या क्या सीखना है ना, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखा है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहां पे पेयर ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं, मतलब 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं, आपके 2 एंगल्स की बात कर रहे हैं। अब 2 एंगल्स का जब 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाता है, मतलब मानो एक एंगल मैंने माना A और एक एंगल मैंने माना B, मैं एंगल A प्लस एंगल B को बोल दूं यार ये इक्वल टू 90 डिग्री है। एंगल A प्लस एंगल B कभी 90 डिग्री है, तो A और B मेरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब कभी भी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आ जाता है, तो उन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसी तरीके से मानो मैं कह रहा हूं कि यार P और Q मेरे सप्लीमेंट्री एंगल है, तो P प्लस Q जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कभी 2 एंगल का 180 डिग्री के बराबर है, तो वो दोनों एंगल्स को कहेंगे कि दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। और कभी 2 एंगल्स का सम 90 डिग्री है, तो उनको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कहना क्या चाह रहे हो? एक एंगल मानो 30 डिग्री है, दूसरा एंगल 60 डिग्री है, दोनों का सम किया, माना कि x की वैल्यू है 60 डिग्री, y की वैल्यू है 30 डिग्री। एग्जाम्पल नंबर 1, x प्लस वाई निकाला, तो x प्लस वाई निकालेंगे तो 60 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। अपन डिग्री में मेजर कर रहे हैं एंगल का। एंगल के मेजरमेंट की और भी यूनिट्स होती है, पर अभी तुमको केवल डिग्री ही बतानी है। 9th में बाकी यूनिट का इंट्रोडक्शन नहीं है। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। जब 2 एंगल का सम 90 डिग्री आ जाता है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं? x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। मेरे ख्याल से ये बात तो समझ में आ गई होगी। ठीक है, x और y क्या हो गए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। इसी तरीके से कभी मैं बोलूं कि यार मेरा कोई एंगल है P, स्मॉल लेटर P मेरा है 120 डिग्री, स्मॉल लेटर एंगल मेरा Q है 60 डिग्री, तो ये जो P और Q है दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। इनको आप क्या बोलोगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। आई बात समझ में? अब यह सप्लीमेंट्री एंगल्स तो बोल दिया। अब यहां पे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं, तो उनको ध्यान से समझना। तो कभी मैं कह रहा हूं कि एंगल A प्लस एंगल B है ना, इफ एंगल A प्लस एंगल B 90 डिग्री है, तो देन एंगल A एंड एंगल B आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कभी दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है तो उनको अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक और चीज अपन बोलेंगे, एंगल ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ, एंगल ए इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ बी। और मैं बोलूंगा एंगल बी इज द कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट बोलो या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलो, कॉम्प्लीमेंट एंगल ऑफ ए। समझना ये दोनों बातों को, कुछ नहीं कह रहे। जैसे मानो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना है, 90 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं कि एंगल ए जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट एंगल है बी का। मतलब कभी तुमको सवाल में दे दिया कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और तुमको ए की वैल्यू दे दी, मानो ए की वैल्यू तुमको दे दी दैट इज 45 डिग्री। तो कभी कहा दिया कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंगल बी। उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, 90 माइनस 45। कैसे आया, कुछ नहीं है, यहां पे वैल्यू पुट कर दी, एंगल बी की वैल्यू अपन निकाल पाएंगे 90 माइनस एंगल ए। इसी तरीके से उल्टा, कभी उन्होंने कह दिया कि दो एंगल का सम, उन्होंने कह दिया दो एंगल का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और कभी वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो अपन बोलेंगे कि यार जो पहला एंगल है वो दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है और जो दूसरा एंगल है वो पहले का कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री में भी लिख दो, इसी तरीके से सप्लीमेंट्री में भी लिख दो, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो सप्लीमेंट्री एंगल में क्या है, कभी मैं कह रहा हूं एंगल ए एंड एंगल बी, इफ एंगल ए एंड एंगल बी का सम, एंड की जगह प्लस लगा दो, 180 डिग्री है तो एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। कभी तुमको सवाल में सप्लीमेंट्री एंगल दिया है तो भी उनका सम कितना होगा, 180। कभी उनका सम 180 है तो वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री एंगल। मतलब कॉन्वर्स की बात कर रहे हैं ना, कॉन्वर्स मतलब उल्टा। ठीक, और यहां पर अपन ए को क्या बोलेंगे, वो सप्लीमेंट है बी का, और बी को क्या बोलेंगे, वो सप्लीमेंट है ए का। तो ये अपना पहला केस हो गया, दिस इज अवर फर्स्ट केस एंड दिस इज अवर केस 2। आई होप ये बात सबको समझ में आई होगी। इधर भी आप लिख सकते हो एंगल ए इज द सप्लीमेंट एंगल, एंगल ए इज द सप्लीमेंट एंगल ऑफ बी and angle B is the supplement angle of A। आ गई बात समझ में, बड़े आगे। अब आ जाओ सवालों पर। सीधे सवाल करेंगे तो फील आएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना। क्या बोला है, फाइंड द मेजर एन एंगल, ओके, फाइंड द मेजर एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। अब चीजें समझनी है, वीडियो को पॉज करो, खुद से अटेम्प्ट करो, आंसर बताना कि निकल पा रहा है कि नहीं, और नहीं निकल पा रहा है तो एक क्वेश्चन में करके देता हूं, उसके बाद तो निकलेगा। देखो, फाइंड द मेजर एन एंगल, मतलब मान लो कि लेट द एंगल बी एक्स। बोल रहे फाइंड द मेजर एन एंगल, मतलब आपको एक एंगल निकालना है विच इज 36 मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री। कभी एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा, अभी हाल पढ़ के आए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स, है ना, क्योंकि इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 90, तभी तो अपन उनको बोलेंगे दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कभी एक एंगल x है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस एक्स। अब सवाल क्या कह रहा है, आपको एंगल मेजर करना है, वो 36 मोर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, मतलब आपको x की वैल्यू निकालनी है जो कि 36 मोर है उसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो यहां पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू लिखनी है, उसमें 36 को जोड़ना है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको पता है 90 माइनस एक्स है, ये x इधर आएगा तो 2x आएगा, 90 प्लस 36 6 आएगा, 9 3 12 आएगा, x की वैल्यू यहां से आ गई 63 डिग्री। ये वो एंगल है x, मतलब जो आपका एंगल है
वो 36 मोर है कॉम्प्लीमेंट्री से, मतलब वो एंगल x है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री भी कभी तुमसे पूछता तो 90 माइनस एक्स कर देते। पूछा नहीं इस सवाल में, कभी पूछता तो 90 माइनस 63 कितना हो रहा है बच्चा, 7, और ये 8 6 27 डिग्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का 36 ज्यादा वो एंगल है, केवल अंग्रेजी को समझना है, जो हमने पढ़ा उसको अप्लाई करना। हमको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। तो कभी अपन एंगल को x मान रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मानो y है, तो x प्लस वाई 90 है, तो y की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस एक्स। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि मैंने एंगल को x माना जो कि 90 है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को मैंने y मान लिया, सॉरी x 90 नहीं है, x मेरा एंगल है, y उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो हमको पता है ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, तो इनका सम कितना होगा, 90। तो यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 90 माइनस एक्स। तो ये अपना एंगल था, ये उसका कॉम्प्लीमेंट था। आपको बोल दिया कि यार कॉम्प्लीमेंट 36 ज्यादा, मतलब जो आपका एंगल है वो 36 से ज्यादा है कॉम्प्लीमेंट से, मतलब एंगल बराबर 90 माइनस एक्स प्लस 36। मुस्कुराओ, सवाल बन रहे हैं। अगला सवाल आप लोग बनाओगे। समय दे रहा हूं, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को समझो और पेन उठाओ और आंसर बताओ। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ। क्या कह रहा है, क्या कह रहा है भाई? कभी लेट, मेरे ख्याल से आप लोगों का आंसर आ गया होगा, लेट द एंगल बी एक्स। कभी एंगल को मैं एक्स मान रहा हूं तो उसका जो सप्लीमेंट होगा, उसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा, सप्लीमेंट एंगल बी 180 माइनस एक्स, क्योंकि इन दोनों का सम 180 होता है, तो सप्लीमेंट एंगल 180 माइनस एक्स होगा। वो कह रहा है जो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल है वो 1/5 है ऑफ इटसेल्फ, मतलब सप्लीमेंट एंगल है आपका 180 माइनस एक्स। वो कह रहा है कि द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, मतलब 1/5 एक्स। ऐसा कुछ कहने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। देखो सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज 1/5 ऑफ इटसेल्फ, इटसेल्फ मतलब खुद से, एंगल से। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 180 इंटू 5 0, 5 8 44 कैरी 900 आया, माइनस 5x आया, बराबर x आएगा। तो ये आएगा 900 बराबर 6x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया था तो x की वैल्यू आ गई 900 डिवाइडेड बाई 6, दैट इज इक्वल टू 1, है ना, 150 डिग्री। मतलब तुम्हारा जो एंगल है दैट विल बी 150 डिग्री, और उसका जो सप्लीमेंट है, यहां पे x की वैल्यू 150 पुट करोगे तो 180 माइनस 150 दैट विल बी इक्वल टू 30 डिग्री। मेरे ख्याल से मेरे प्यारे बच्चों का आंसर यही आया था। मचा दिया। सवाल को आराम से पढ़ेंगे, मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करेंगे और सॉल्व कर देंगे। कभी एंगल को x माना तो उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। कह रहा है जो सप्लीमेंट है वो 1/5 है खुद से, तो सप्लीमेंट 1/5 हो गया खुद से, मतलब x का 1/5। ये 5 को इधर मल्टीप्लीकेशन किया, 900 माइनस 5x बराबर x, इसको उधर भेजा 6x बराबर 900 और प्यार से सॉल्व कर दिया। ये वाला क्वेश्चन बताओगे कि एक और मैं करके बताऊं? फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल इफ 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट is 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। लैंग्वेज को समझो, लैंग्वेज को समझो। तो कभी माना लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा बच्चा? कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कभी एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 माइनस एक्स। उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? उसका सप्लीमेंट एंगल क्या होगा? तो सप्लीमेंट बी 180 माइनस एक्स। ये तो बात हो गई। कभी मैं एंगल को एक्स मान रहा हूं तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस एक्स, उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको मेजर बताना उस एंगल का जो 6 टाइम्स है उसके कॉम्प्लीमेंट के, मतलब 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब 90 माइनस एक्स, ओके, इज 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट, मतलब सप्लीमेंट का डबल से 6 कम। देखो ध्यान से समझो इसको, ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट से 12 डिग्री कम, 6 नहीं 12 डिग्री कम।
6 times its complement is 12 डिग्री लेस देन ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट। तो ये इक्वेशन बनेगी, किस किस को चमक गई, किस किस को चमक गई, नहीं चमकी तो देखो, तुम यार एंगल को x मानो, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री को y मानो, है ना, और इसको सप्लीमेंट्री को z मानो। ठीक, तुमको बोल रहा है x और y कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो y की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस x। x और z क्या है, क्योंकि उन्होंने बोला एक सप्लीमेंट्री एंगल भी है तो z अपना सप्लीमेंट्री एंगल है x के साथ, तो z की वैल्यू क्या होगी, 180 माइनस x। तो इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि एंगल को कभी x मान रहे हो तो उसका कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस x, उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x। क्या है, कह रहा है 6 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट, मतलब 6 इंटू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स सप्लीमेंट में से 12 डिग्री कम, है ना। जो 6 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट है वो सप्लीमेंट एंगल के डबल से 12 कम है। इस तरीके से बनी इक्वेशन। अब इसको अपन देखें तो ये कितना आ रहा है, 540 माइनस 6x बराबर 360 माइनस 2x माइनस 12। ठीक है, इसको उधर भेज देते हैं तो ये बन जाएगा आपका x वाले 4x हो जाएगा। 540 में से 360 गया 180, 180 प्लस 12, 180 प्लस 12 इस तरीके से आएगा, क्योंकि प्लस 12 आ जाएगा और ये 360 इसके साथ माइनस होकर 180 दे देगा। तो 4x बराबर 180 प्लस 12, दैट इज 4x बराबर, यहां पे कर रहा हूं मैं 192, तो x बराबर 192 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 एंड 8, 4 16 32 8, 48 डिग्री अपना वो एंगल होगा। आई होप सबका आंसर आ गया, 48 डिग्री, है ना, पक्की बात। तो यार बहुत आसान सवाल है, केवल आपको ये कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट समझ में आ गया कि कब कॉम्प्लीमेंट कहते हैं कब सप्लीमेंट कहते हो। कंफ्यूजन इसलिए नहीं होगा क्योंकि सी पहले आता है ना, देखो मैं याद कैसे रखता हूं, सी पहले आता है अल्फाबेट में, एस से ABCD में सी पहले आता है, तो सी मतलब छोटा नंबर, तो छोटा एंगल मतलब 90 डिग्री छोटा है 180 से, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 होता है। तो कभी किसी एंगल को x मान रहे तो उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल होगा 90 माइनस एक्स, कभी किसी एंगल को x मान रहे तो उसका सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस एक्स होगा। फिर जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग सवाल को बना लेंगे। आई होप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं, एक सवाल मैं आपको होमवर्क दे देता हूं कि A and B are complementary angles, A and B are complementary angles the ratio of angle A by angle B is 4. Find angle A and angle B. एंगल ए और एंगल बी आपको निकालने हैं। करोगे ये सवाल खुद से? चलो। इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल, ये भी सोचो जरा। ऑप्शन ए में दे रहा हूं तुमको एक्यूट एंगल, ऑप्शन बी में दे रहा हूं तुमको ऑब्ट्यूज एंगल, ऑप्शन सी में दे रहा हूं तुमको राइट एंगल, एंड ऑप्शन डी में दे रहा हूं तुमको स्ट्रेट एंगल। ठीक है, क्या कह रहा है सवाल? इफ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर देन व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल। कभी दो एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है तो क्या होगा उनका टाइप? क्या वो दोनों एक्यूट एंगल होंगे? क्या वो दोनों ऑब्ट्यूज एंगल होंगे? क्या वो दोनों राइट एंगल होंगे? क्या वो दोनों स्ट्रेट लाइन एंगल होंगे? ठीक है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ईच एंगल, तो आपको ये बताना है। ये आपके चार ऑप्शन है, ये बी है, हाँ 2 लिख दिया मैंने, तो बी कर लो इसको। ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन आंसर आएगा? अब अगली टर्म आती है बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये है, ये है, अब मैंने यहां पर
एक रे ऐसे खींच दी, ये मेरा ओरिजिन पॉइंट था, दिस इज माय ओरिजिन पॉइंट, है ना, ओ, ये था ए, ये था बी, और ये मानो पी है, ये मानो पी है। अब यार ये एंगल एओबी कुछ भी था, मतलब मानो एंगल एओबी की वैल्यू थी एक्स, एंगल एओबी जो तुम्हारा था वो एक्स है। अब ये ओपी का भी एंगल बाइसेक्टर है, मतलब ओपी क्या कर रहा है, इस एंगल एओबी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वाला पार्ट है ना और ये वाला पार्ट बराबर है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है। कभी ये पूरा x है तो ये वाला पार्ट कितना होगा, x/2, ये वाला पार्ट कितना होगा, x/2। तो अपन कहेंगे कि ओपी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल मतलब अ रे, ये एक रे है विच डिवाइड एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना, इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। कभी पूरा एंगल x है तो ये x/2 हो गया, ये x/2 हो गया, तो इसको बोलेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। मतलब यहां पे अपन ओपी को बोलेंगे कि ओपी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, ओपी रे जो है दैट इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। भाई रे को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते वेक्टर के साइन से, है ना, ओपी के ऊपर एक एरो लगा दिया, तो ये ओपी जो है आपकी एंगल बाइसेक्टर है। और आप यहां पे कह भी सकते हो कि ये जो एंगल एओपी है वो इक्वल आएगा एंगल बीओपी के, है ना, दोनों बराबर है x/2 के, क्योंकि एंगल एओबी आपका कितना दिया था, x दिया था, ये गिवन था, ये गिवन था, ठीक है। ये बात किस किस को समझ में आ गई, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। कभी कोई रे किसी एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है तो वो उसकी एंगल बाइसेक्टर होगी। आप देख पा रहे हो ये ओपी जो ग्रीन रे है ये एंगल एओबी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ये भी x/2 है, ये भी x/2 है, तो हम कहेंगे कि जो ओपी है वो आपकी एंगल बाइसेक्टर होगी। बात समझ में आ गई। इसके बाद आती है एडजेसेंट एंगल, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना ध्यान से। अब दो एंगल को, ये सब अपन पेयर एंगल्स की बात कर रहे हैं ना, दो एंगल्स की बात कर रहे हैं, दो एंगल्स को कब एडजेसेंट एंगल बोलेंगे, तो सबसे पहली दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, उनका एक वर्टेक्स जो होगा वो कॉमन होगा, दे हैव अ कॉमन आर्म, मतलब देखो ये एक एंगल है, एक ये एंगल है और एक ये है, ये देखो ये और ये, इनको आप क्या बोलोगे, दे बोथ आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन आर्म। कभी मैं इसको ओ नाम देता हूं, इसको ए नाम देता हूं, इसको बी नाम देता हूं, इसको सी नाम देता हूं, तो एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी मेरे क्या है, एडजेसेंट एंगल है। क्यों, क्योंकि उनका कॉमन वर्टेक्स है, उनकी कॉमन आर्म ओ बी है, देखो कॉमन वर्टेक्स उनका ओ है, कॉमन आर्म उनकी ओ बी है, ठीक। और देयर नॉन कॉमन आर्म, मतलब देखो ये ओबी है तो उसकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, ओसी और ओए, ये दोनों अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, मतलब एक ओबी के ऊपर है एक ओबी के नीचे है, ऐसा नहीं होना चाहिए दोनों ओबी के ऊपर। मतलब समझना, ये तीसरी लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मैंने माना ओए ये है ना, ओए ये है, ठीक ठीक, इसको ओ बी नाम देते हैं, है ना, इसको ओ बी नाम देते हैं। अब ध्यान से देखना, ये ओ बी है, ये ओ ए है और ये ओ सी है। अब मैं बात कर रहा हूं इस एंगल की और इस एंगल की, क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूं एंगल बी ओ सी एंड एंगल ए ओ सी, लिख कैसे रहे, ए ओ सी नहीं, बी ओ सी, है ना, बी ओ सी और बी ओ ए लिखा है ना अपन ने, बी ओ ए बोलू या ए ओ बी बोलू, ठीक। क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है बच्चा, बताना मुझे ध्यान से देखकर। ये जो मैंने दोनों एंगल बनाए हैं ये मानो x है ना, और ये एंगल मानो y है, ये पूरा, तो क्या x और y तुम्हारे एडजेसेंट एंगल है, आर दे एडजेसेंट एंगल, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है।
अब तुम बोलोगे कॉमन वर्टेक्स है ना, कॉमन वर्टेक्स है, दैट इज ओ। कॉमन आर्म है ओबी, दोनों एंगल में एक आर्म ओबी आ रही कॉमन, समझना। क्योंकि देखो वाई एंगल बन रहा है किन किन से आर्म से, वाई एंगल बन रहा है ओसी और ओबी से। एक्स किससे बन रहा है, एक्स बन रहा है ओए और ओबी से। तो कॉमन आर्म आ गई ओबी, कॉमन वर्टेक्स आ गया। अब यार वाई और एक्स फिर भी एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे, क्योंकि जो थर्ड पॉइंट है दे आर नॉन कॉमन आर्म। नॉन कॉमन आर्म दिख रहा है इन दोनों में से, अनकॉमन क्या है, ओसी और ओए। ओसी एंड ओए, ओसी और ओए को देखो, ये दोनों सेम साइड ही है ओबी के, भाई ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं, तो ओए भी आ रहा है और ओसी भी आ रहा है। तो नॉन कॉमन आर्म जो होती है वो डिफरेंट साइड होनी चाहिए कॉमन आर्म के। तो देयर नॉन कॉमन आर्म आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ कॉमन आर्म। तो इस केस में ये एक्स एंड वाई एडजेसेंट एंगल नहीं होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, डाल लो। एडजेसेंट एंगल को आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और उनके जो नॉन कॉमन मतलब आर्म है वो दोनों अलग अलग दिशा में होने चाहिए। जैसे यहां पे मैं बोलूं यार ये मेरा P है, ये Q है, तो P एंड Q दे आर एडजेसेंट एंगल। क्यों, देखो ध्यान से भाई, एंगल P को बनाने के लिए दो रे लग रही है, दैट इज OA एंड OB। एंगल Q को बनाने के लिए दो रे लग रही है, दैट इज OB एंड OC। कॉमन आर्म OB आ गई, कॉमन वर्टेक्स O आ गया। और एक और बात, कॉमन आर्म आ गई, कॉमन वर्टेक्स आ गया। एक बात और कि जो नॉन कॉमन आर्म है जो कि OA है और OC है, वो दोनों डिफरेंट साइड है OB के, एक इधर है एक उधर है। डिफरेंट साइड से समझ रहे हो मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। एडजेसेंट एंगल चमक गया, क्लियर है बात। बड़े आगे तो अगला, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, कब दो एंगल को मैं कहूंगा कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, तो देखना, इफ द नॉन कॉमन आर्म ऑफ टू एडजेसेंट एंगल फॉर्म अ लाइन। अब देखो यहां पे मैं इसका नाम दे देता हूं कि यार ये मेरा एंगल x है, ये मेरा एंगल y है। अब एंगल x को बनाने के लिए कौन कौन सी रे लगी, OA और OC। एंगल y को बनाने के लिए कौन कौन सी रे लगी, OB एंड OC। अब ये कह रहे हैं कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन आर्म मतलब OA और OB, क्योंकि कॉमन आर्म क्या हो गई OC OC। तो जो नॉन कॉमन आर्म है जो कि OA और OB है, कभी OA एंड OB एक लाइन फॉर्म कर लेते हैं, फॉर्म अ लाइन। मतलब जो AOB है वो एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, AOB एक स्ट्रेट लाइन हो जाए, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो x और y है, तो अपन क्या बोलेंगे, ये जो x और y हैं दे आर माय लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। इनको मैं बोलूंगा लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। बात समझ गए, बात समझ गए। तो x और y को लीनियर पेयर बोलेंगे, तो आप देख सकते हो ये जो x प्लस y है ना, ये जो x प्लस y है, यहां से एक बात समझ में आ रही यार, ये प्लस ये पूरा एक ये एंगल बन रहा है, और ये पूरा एंगल अभी आपको सिखाया, कभी AB एक स्ट्रेट लाइन है ना, तो स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो ये x प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चा, ये x प्लस वाई आपका 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका एक्सियम भी है, ये आपका एक्सियम है कि कभी कभी दो एडजेसेंट एंगल का सम, कभी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री आ जाता है, तो दे विल फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन AOB, है ना। वो जो नॉन कॉमन आर्म है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, और कभी कोई स्ट्रेट लाइन पे दो एडजेसेंट एंगल है तो उनका सम 180 होगा। मतलब कॉन्वर्स भी इसका बिल्कुल सही है। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है बच्चा, केवल फील लेने का है, केवल फील लेने का। एक्सियम है मतलब यूनिवर्सल स्टेटमेंट, उसको प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हो प्रोटेक्टर में कि स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है 180 डिग्री, आपको दिख रहा है ये x है ये y है, तो x प्लस वाई कितना होगा 180 डिग्री। करेंगे इस पे चर्चा आगे। और अभी लीनियर पेयर ऑफ एंगल समझ में आया। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कब बोलेंगे, कभी नॉन कॉमन आर्म दो एडजेसेंट एंगल की
एक लाइन बना दे, नॉन कॉमन आर्म दो एडजेसेंट एंगल की एक स्ट्रेट लाइन बना दे, तो हम उन दोनों पेयर ऑफ एंगल्स को लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। आई होप ये वाली बात सबको समझ में आ गई होगी। वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो तुमको पता है कि कभी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है, जैसे यहां पे दो लाइनें हैं AOB और COD, ये दोनों लाइनें यहां पे इंटरसेक्ट हो रही है ना, AOB और COD इंटरसेक्ट हो रही है ना, ये दोनों एक स्ट्रेट लाइन है ऐसी और ऐसी। कभी ये इंटरसेक्ट हो रही है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे O, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। अपोजिट है ना, एक इधर है एक उधर है, तो इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। एक इधर है एक इधर है, तो इनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो यहां पे मैं कह सकता हूं एंगल AOD एंड एंगल BOC ये आपके क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और एक और पेयर क्या दिख रहा है, AOD और BOC दिख गया। AOC ये वाला भी, जैसे इसको X मान लेते हैं, इसको Y मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो P और Q भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। मतलब ये जो एंगल है, ये जो एंगल है X और Y, इनको आप वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलोगे क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, और ये P और Q ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। कभी ये दोनों स्ट्रेट लाइन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, ये AOB और COD कभी स्ट्रेट लाइन है तो उनको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलेंगे। कभी कभार क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सर ऐसी लाइन है एक, फिर वो ऐसी हो गई, ऐसी लाइन है ऐसी हो गई, ठीक। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है बच्चा, ये अब स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब देखो ये तुम्हारा O पॉइंट है, ये A है मानो, ये B है, ये C है और ये D है। अब इस केस में ये एंगल और ये एंगल को वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं बोलेंगे क्योंकि ये AOC स्ट्रेट लाइन नहीं और BOD स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो इनका स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है। कभी AOB और COD दो स्ट्रेट लाइन है और दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना भाई, AOB और COD इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो ये ऐसे पेयर वर्टिकली अपोजिट एंगल बनते हैं। ये XY वर्टिकली अपोजिट एंगल और ये PQ वर्टिकली अपोजिट एंगल। मेरे ख्याल से ये चीज चमक गई होगी, है ना। बड़े आगे चलो, अब ये एक्सियम मैंने अभी आपको बताया था वही आ गया, एक बार इसको देख लेते हैं। आपकी बुक में ही लिखा है, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। अब देखो यहां पे एक लाइन है, AOB इन्होंने गिवन दे दिया, इन्होंने बोला कि यार ये जो AOB है दिस इज गिवन, AOB आपको एक लाइन दे रखी है, समझना क्या कह रहा है। देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, आपका एक एंगल है 1, एक एंगल है 2, मानो ये कह रहा है एंगल 1 है ना, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, कभी AOB लाइन है, देन एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। एक्सियम है तो प्रूफ करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा भाई, स्ट्रेट लाइन है तो ये एक स्ट्रेट एंगल बनेगा। तो AOB कभी 180 डिग्री है, AOB कभी 180 डिग्री है, तो AOB कभी 180 डिग्री है तो अपन कह सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 180। बस ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सबको चमका। अगला एक्सियम क्या है, उसका उल्टा, कि कभी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि यार जैसे मानो ये मेरे दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये और ये, है ना, ऐसे अपने दो एडजेसेंट एंगल है, ये 1 है ये 2 है, ठीक। तो
कभी कह रहा है कि यार एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री है, मतलब दो एडजेसेंट एंगल है। दो एडजेसेंट एंगल क्यों? क्योंकि ये O, ये A, ये B, ये C, कॉमन आर्म OB, कॉमन वर्टेक्स O, और OB के डिफरेंट साइड में, एक राइट साइड में नॉन कॉमन आर्म में और एक लेफ्ट साइड में। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो गए? एडजेसेंट एंगल। इन दोनों का सम कभी 180 डिग्री दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो AOC है ना, ये इफ ये दिया हुआ है देन ये भी सही बात है। AOC इज अ स्ट्रेट लाइन। दिख भी रहा है, फील भी आ रहा होगा। तो ये कन्वर्स हो गया, ये कन्वर्स हो गया एक्सियम नंबर 1 का। ठीक है, इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नॉन कॉमन आर्म, अब नॉन कॉमन आर्म OA और OC है, फॉर्म अ लाइन और टू अपोजिट रेस। ठीक है, तो फॉर्म अ लाइन तक देख लो, फॉर्म करती है एक लाइन। ठीक है, पक्की बात, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी तरह का तो नहीं है। अब एक थियरम है, इसको प्रूफ करते हैं। कभी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है, कभी दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही है O पॉइंट पे, माना मैंने ये मेरा A है ना, ये मेरा B है, ये मेरा C है और ये मेरा D है। तो इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। हमको पता है कि इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होंगे? AOB एंड COD, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं लिख रहा हूं VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल को मैं ऐसे लिख रहा हूं, तुम लोगों को पूरा लिखना रहेगा। ठीक है, एंगल AOC एंड एंगल BOD, ये भी क्या है आपके? दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOB एंड एंगल COD ये आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और AOC और BOD आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि आपको प्रूव करना है एंगल AOB है ना। अब मैं बार बार एंगल AOB पूरा नहीं लिखूंगा, तो इसको नाम दे देते हैं। मानो इसको मैंने नाम दे दिया 1 है ना, इतना बार बार कौन लिखेगा यार, कोई दूसरे पेन से लिखते हैं। तो तुमको ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं और इसको 4 मान लेते हैं। ठीक, अब तुमको प्रूव करना है कि एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के। गिवन क्या था? ये गिवन था, गिवन है कि AOB और COD आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है, AOC और BOD आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल है। बेसिकली इन्होंने क्या बोला था? AOD एंड BOC आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, तो उससे हमने ये सारी बातें निकाल ली। अब इसका प्रूफ देखो, चमक गया क्या कुछ बच्चों को? चमका प्रूफ। अब देखो प्रूफ में क्या करेंगे अपन, देखे यार ये AOD एक स्ट्रेट लाइन है, AOD एक स्ट्रेट लाइन है। तो अभी हाल अपन एक्सियम पढ़ के आए हैं, एक्सियम क्या था कि कभी कोई स्ट्रेट लाइन है तो जो एडजेसेंट एंगल होता है, अब ये एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? एडजेसेंट एंगल। एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? एडजेसेंट एंगल। क्यों? क्योंकि ये इसकी नॉन कॉमन आर्म है, दोनों डिफरेंट साइड है OB के, कॉमन वर्टेक्स है OB, मतलब सारे पॉइंट है। OB अपनी कॉमन आर्म हो गई, कॉमन वर्टेक्स O हो गया, और OA और OD डिफरेंट साइड है। तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या है? एडजेसेंट एंगल। इन दोनों का सम, कभी AOD एक स्ट्रेट लाइन है तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या लिखोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। मेरे ख्याल से कोई कंफ्यूजन यहां पे होना नहीं चाहिए। अब यार एंगल 1 प्लस एंगल 3 अपना हो गया 180 डिग्री। इसी तरीके से मैं कह सकता हूं एंगल 3 प्लस एंगल 2, भाई ये भी तो BOC भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या होगा? एंगल 2 यहीं पे कर लेते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 भी क्या होगा? दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अगेन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक बात। अब कभी मैं इन दोनों बातों को देखूं तो RHS दोनों का सेम है, RHS में दोनों में 180 डिग्री लिखा है। इसको बोलते हैं इक्वेशन 1,
इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। RHS दोनों का सेम है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, दोनों का RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होगा। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कैंसल, एंगल 1 आ गया एंगल 2 के बराबर। पहला प्रूफ खत्म। सिमिलरली दूसरा प्रूफ आप कर सकते हो, दूसरा प्रूफ आप कर सकते हो, एंगल 3 बराबर एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 2 180 डिग्री, क्योंकि BOC स्ट्रेट लाइन है, यही वाली लाइन ले ली अपन ने। एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 180। तो 2 प्लस 4 बराबर 3 प्लस 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो 3 बराबर 4 आ जाएगा। इसको आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लेना, सेम लॉजिक के साथ प्रूफ हो जाएंगे। तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं दे आर इक्वल। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होता है और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होता है। ये यूज करेंगे अपन अब सवालों में। तो अब सवालों में मचाने के लिए तैयार हो गए हो? मेरे ख्याल से एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल बाइसेक्टर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं है। मैं सवालों में और रिवाइज करा दूंगा, सवालों में और रिवाइज करा दूंगा, तुम्हारे दिमाग में बिठा दूंगा सारी बातें। अब देखो, इन द गिवन फिगर, वीडियो को पॉज करेंगे यार, मुस्कुराएंगे और क्वेश्चन को खुद से बनाएंगे, ठीक है? अब देखो, इन द गिवन फिगर ABCD एंड PQ आर 3 लाइन्स। ABCD PQ आर 3 गिवन लाइन्स कॉन्करेंट एट O, मतलब सब क्या हो रही? कॉन्करेंट एट O, ठीक है? यह इसका कॉन्करेंट पॉइंट है। इफ AOP आपको 5y दे दिया, QOD आपको 2y दे दिया और BOC आपको 5y दे दिया, आपको पूछ रहा है वैल्यू ऑफ y बताओ। अभी हाल पढ़ के आए हैं, अभी हाल पढ़ के आए हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश करेंगे। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं होंगे? ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे कि नहीं? मैं सीधे सॉल्यूशन लिख रहा हूं। हाँ, गिवन विवन लिख लेना, ये जितनी भी बातें लिखी है यहां पे लिखना गिवन, जो दिया हुआ है। एंगल AOP 5y है ना, ये सारी बातें लिखी। निकालना क्या है? फाइंड करना है y, फाइंड करना है y, ये सारी बातें लिख देना यहाँ पे। एंगल QOD की वैल्यू क्या है? 2y, BOC की वैल्यू कितनी है? 5y, ठीक। अब वैल्यू निकालनी है y की। अब देखो यार, ये दोनों लाइनों को देखो, CD और AB को, CD और AB स्ट्रेट लाइन है, तो यार ये जो 5y है ये भी 5y होगा। मैं कह सकता हूं एंगल BOC और एंगल AOD, है ना, यहां पर सॉल्यूशन, एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD। मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। रीजन लिख देना यहां पे, क्यों बराबर है? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सर इतना पप्पू चैप्टर है क्या ये? हाँ बच्चा, इतना पप्पू है, ये सब पता है, तो खत्म ही हो गया। अब सवाल को वापस सही से कर लेते हैं। तो यार ये एंगल कितना हो गया? 5y। अब तुम देखो, ये POQ एक स्ट्रेट लाइन है, POQ एक स्ट्रेट लाइन है। यहां पे जितने भी एंगल्स होंगे, यहां पे जितने भी एंगल्स होंगे, देखो ये है ना, प्लस ये पूरा आपको पता है 180 होगा। एंगल DOQ एंड POD, क्योंकि ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, दो एडजेसेंट एंगल है, एक कॉमन आर में OD है ना, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हो गए। तो ये प्लस ये आपका 180 होगा, समझ पा रहे हो? ये वाला और ये पूरा, और ये पूरा कितना है? 5y प्लस y, मतलब ये पूरा है 10y। तुम कह सकते हो 10y प्लस 2y कितना होगा? 180 डिग्री। लिख दो 10y प्लस 2y आपका आएगा 180 डिग्री, मतलब आपका आया 12y बराबर 180 डिग्री। यहां पे रीजन क्या लिखोगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर किन दो एंगल्स को कह रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है कि मैं किन दो एंगल्स को लीनियर पेयर बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं एंगल QOD को, ये वाले एंगल को, और
पीओडी को, पीओडी को। अब ये जो पीओडी है ये तो इन दो से बना है, एओडी प्लस एओबी। भाई मैं लिखूंगा एंगल पीओडी प्लस एंगल क्यूओडी इक्वल टू 180 डिग्री, पर जो पीओडी है वो है तो 5y प्लस 5y, ये दोनों मिलके ये पूरा एंगल बना रहे हैं ना, तो 10y हो जाएगा। इस तरीके से 10y लिख दिया, तो 12y इक्वल टू 180। यहां से समझ में आया y कितना आया, 180 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज 1515 डिग्री। मेरे ख्याल से सबका आंसर y बराबर 15 डिग्री ही आ रहा होगा। कितना आसान सवाल था, केवल ये अप्लाई करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कभी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसानी से तुम लोग बना ले जाओगे। अब ये इन द गिवन फिगर टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन है, कौन कौन सी, पी क्यू और आर एस। पी क्यू और आर एस आपकी दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों इंटरसेक्ट हो रही है इस पॉइंट पे, ये आपका ओ पॉइंट है। इफ एंगल पीओटी, पीओटी आपका कितना है 75 डिग्री, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। अब देखो वापस से तुम एक बात देख लो, यहां पे एक चीज नोट कर लेना कि जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, अब सेम साइड में मैं कितनी भी रे बना दूं, सेम साइड में मैं कितनी भी रे बना दूं, इन सबका सम कितना होगा बच्चा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, इन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, कभी ये एक स्ट्रेट लाइन है एओबी, कभी एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे मैं कितनी भी रेस खींच दूं, कितने भी पार्टीशन कर दूं, उन सबका सम कितना होगा 180 डिग्री। उसी तरीके से लॉजिक को समझो, ये अपनी एक स्ट्रेट लाइन है, तो 4b प्लस 75 प्लस b कितना होगा 180 डिग्री, 4b प्लस 75 प्लस b कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां से समझ में आया कि 5b कितना होगा 180 माइनस 75, 180 में से 75 जाएंगे तो ये बनेगा 105 बराबर 5b, तो b की वैल्यू यहां से आ जाएगी, दैट इज 105 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 21 डिग्री। अब ये तो b निकल गया। अब तुमको पता है यार ये POQ भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो a प्लस बी प्लस 75 भी तुम्हारा कितना होगा 180 डिग्री। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कभी समझ में आ गया तो अगली चीज तुम इसमें लगा दो, a प्लस बी प्लस 75, मैं यहीं पे कर दूं इसको, a प्लस बी प्लस 75 इज इक्वल टू 180, है ना। अब तुमको b दे रखा है 21, तो a प्लस 21 प्लस 75 इज इक्वल टू 180, तो a कितना आ रहा है, 180 में से 75 जाएंगे तो 105, और 105 में से 21 जाएंगे तो 4 8 84। मेरे ख्याल से सबका आंसर यही आया, a की वैल्यू 84, b की वैल्यू 21। अब c की वैल्यू भी निकालनी है, तो तुमको पता है यार ये भी ROS भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो a प्लस 2c, देखो इसको 2c को निकालने के दो तरीके हैं, या तो ये एंगल ये पूरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, मतलब b प्लस 75 कर दो, उसको बराबर 2c कर दो तो भी सेम आएगा, या a प्लस 2c कर दो। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं a प्लस 2c, a प्लस 2c, ये ROS एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 180 डिग्री होगा, यहां पे लिख दो ROS इज अ स्ट्रेट लाइन, तो हम ऐसा कह सकते हैं, है ना। या तुम ये भी कह सकते हो a और 2c क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। रीजन लिखने में तो तुम लोग अब चैंपियन हो ही गए होंगे। अब देखो a प्लस 2c 180 है, a की वैल्यू तुमने निकाल ली 84, तो 84 प्लस 2c बराबर 180 डिग्री, 2c बराबर 180 माइनस 84, है ना, ये आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 17 और 8 9, 2c, c कितना आया 96 बाई 2, ये आया 48 डिग्री, c की वैल्यू आ गई 48 डिग्री। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आई होगी, इधर से ये आया। अब कभी किसी बच्चे को ये चमका होगा कि सर b प्लस 75 मतलब एंगल POS और एंगल ROQ तो बराबर है, मतलब वो कह रहा है एंगल POS तो बराबर है एंगल QOR के, दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो POS कितना है b प्लस 75,
और क्यू आर कितना है, दैट इज 2C। तो बी की वैल्यू कितनी निकली थी, 21 प्लस 75 बराबर 2C। तो ये कितना आ रहा है देखो जरा, 6 8 नहीं 96, 7 और 2 96 बराबर 2C। तो यहां से भी कभी तुम देखोगे तो C की वैल्यू 48 ही आ रही है। किसी भी मेथड से करो आंसर सेम ही आता है। कभी कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, तो आंसर कभी गलत नहीं निकलेगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चा, समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं, ये प्यारा सा क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं। अगली क्लास में यहां से डिस्कशन शुरू होगा। क्या बोला है, गिवन फिगर है, y तुम्हारा 20 डिग्री है। अब देखो बच्चा यहां पे है ना, ये कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं है। हाँ, ये बिल्कुल भी मत सोचना कि y बराबर 2y, दिख ही नहीं रहा है, ये एक अलग लाइन जा रही है। जैसे मैं इनको नाम अलग दे देता हूं, जैसे p दे दिया, इसको q दे दिया और इसको r दे दिया। तो ये बिल्कुल भी COQ स्ट्रेट लाइन नहीं है। तो जब COQ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो y बराबर 2y नहीं होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब लगता है, जब दो स्ट्रेट लाइन कट होती है। तो ये चमकना चाहिए। और ये बात कभी समझ में आ रही तो ये सवाल करना, बढ़िया सवाल है। तो बता देना क्या वैल्यू आ रही है किसकी, प्रूव करना है कि AOB स्ट्रेट लाइन है। ये प्रूव कैसे होगा, ये प्रूव होगा जब तुम प्रूव कर दोगे y प्लस 3x माइनस 15 प्लस y प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। कभी तुमने ये प्रूव कर दिया, मतलब x और y की वैल्यू निकाल कर कभी तुमने बता दिया ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री है, तो AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो क्वेश्चन का आंसर कमेंट करो, बताओ मचाया कि नहीं। ये बहुत बेसिक था। एंगल्स के बारे में हमने जो बातें करी, मेरे ख्याल से सबको सारी बातें चमक गई होगी। कोई भी कंफ्यूजन है तो टेलीग्राम ग्रुप पे पूछ लेना, है ना। बहुत सिंपल लेक्चर था। कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट वाले सवाल करना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल और एडजेसेंट एंगल के सवाल करना और मचाना। तो बहुत प्यारा सा कोट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, इसको पढ़ते हैं और आज की क्लास को खत्म करते हैं। इफ यू फेल नेवर गिव अप गाइस। कभी कोई सवाल नहीं बनता है तो हार मत मानो, क्योंकि फेल का मतलब क्या है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। कुछ तो सीख ही गए होंगे पहले अटेम्प्ट में, कुछ तो सीख ही गए होंगे। एंड इज नॉट द एंड, अंत भी अंत नहीं होता है, क्योंकि अंत का मतलब होता है कि तुम्हारे जो एफर्ट है वो कभी मर नहीं सकते, तुम कभी भी कोशिश करना छोड़ नहीं सकते हो। इफ यू गेट नो एज एन आंसर, रिमेंबर नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव गाइज, ऑलवेज बी पॉजिटिव और मचाते रहो, है ना, क्योंकि जिंदगी एक मिली है, कुछ करके दिखाना है, तो मुस्कुराते रहो। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, बाय बाय, टेक केयर। मजा आया होगा, सारी बातें समझ में आई होगी। तो आराम से एक बार सारे क्वेश्चन वापस से अटेम्प्ट करना, सारों का आंसर देखना खुद से निकल रहा है कि नहीं, और कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछ लेना। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।